तो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु स्टडी जोन पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये संभाग के बारे में। किसके? संभाग के बारे में। कहीं पे हमारे यहाँ पे मंडल है, लेकिन इनको संभाग भी बोलते हैं, मंडल को संभाग भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ संभाग के बारे में बात करने वाले हैं। जो बच्चे मध्य प्रदेश से किसी भी एग्जाम की इस समय तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल मोस्ट होने वाला है वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने मध्य प्रदेश के कुल संभागों की बात की है। जितने भी संभाग मध्य प्रदेश में इस समय हैं उन सब के बारे में जो है डीपली बात की है। तो सबसे पहले बच्चों हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि संभाग होते क्या हैं और ये बनाए क्यों जाते हैं। संभाग क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, क्या जरूरत पड़ती है संभाग बनाने की। तो क्या होता है, देखो, अब मध्य प्रदेश जो राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है वो बहुत बड़ा राज्य है, जिसमें अपने जिले भी काफी सारे हैं, 52-53 जिले हैं इसमें, है ना। इसमें जिलों की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो इतने बड़े क्षेत्र को संभालने के लिए, इतने बड़े क्षेत्र से किसी भी प्रशासनिक या राजस्व मामले को संभालने के लिए जो है बहुत सारे अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी एक अधिकारी जो है इतने सारे जो जिले होते हैं उनको कवर अप नहीं कर सकता। दोस्तों, यही जो कंडीशन है हमारे साथ जब बनी, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उसके बाद यही कंडीशन बनी कि अब इस देश में जो शासन है वो कैसे चला जाए। तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया गया था, उस समय अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया था। भारत राज्यों का संघ है ना, तो इसको अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था। तो इसीलिए क्या करते हैं कि एक राज्य, अब मैं मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करूं तो एक राज्य को अलग अलग संभाग में डिवाइड कर देते हैं, और अलग अलग संभाग में 1, 2, 3, 5, 8 इस तरह से जिले रख दिए जाते हैं, ताकि कोई भी एक अधिकारी जो है, वहां के अधिकारी उन 4-5 जिलों को या 8 जिलों को आसानी से कवर अप कर सके और उसमें प्रशासनिक और राजस्व संबंधी जो भी मामले हैं उनको सुचारू रूप से चला सके। तो यही कारण होता है बच्चों, जो संभाग अलग अलग, एक राज्य में अलग अलग संभाग डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संभागों की। तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में संभाग हैं, मध्य प्रदेश राज्य में जो संभाग बने हुए हैं वो कितने हैं? 10 संभाग बने हुए हैं। कितने संभाग? 10 संभाग बने हुए हैं। आज इस वीडियो में हम 10 के बारे में, 10 संभागों के बारे में जो है डीपली बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला नंबर आता है यहाँ पर भोपाल संभाग का। तो किसका नंबर आता है बच्चों? पहले भोपाल संभाग का। अब भोपाल संभाग की अगर मैं बात करूं तो भोपाल संभाग में 2010 से पहले, यानी कि 2010 से पहले बच्चों भोपाल संभाग में जो जिलों की संख्या थी वो 10 थी। तो भोपाल संभाग में 2010 से पहले जिलों की संख्या कितनी थी? 10 थी, है ना। लेकिन 2 अगस्त सन 2008 में 2 अगस्त 2008 में भोपाल राज्य की जो भोपाल जो अपना संभाग है, इसकी सीमाओं में कुछ परिवर्तन किया गया। यानी कि सन 2008 में 2 अगस्त सन 2008 में भोपाल संभाग की सीमाओं में कुछ परिवर्तन किया गया। अब इस परिवर्तन से क्या हुआ कि कुछ जो भाग थे, उसके कुछ जिले थे, उनका विलय हो गया, यानी कि उनको मिलाकर एक बना दिया गया। जैसे अपना बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, इन तीनों को मिलाकर एक बनाया गया था। कब? 2008 में। ठीक है। तो इस तरह से विलय होने के बाद अभी जो वर्तमान में भोपाल संभाग में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 5 जिलों की संख्या कितनी है? 5। तो भोपाल संभाग में अगर जिलों की बात की जाए तो जिलों की संख्या कितनी है? 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? भोपाल, सिरोही, राजगढ़, रायसेन और विदिशा। कौन कौन से 5 जिले हैं? भोपाल, सिरोही, राजगढ़, रायसेन और विदिशा। ठीक है। तो वर्तमान में भोपाल संभाग में 5 जिले स्थित हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने भोपाल संभाग के बारे में जाना है। और भोपाल संभाग की अगर स्थापना की बात करूं तो कब हुई है? 1956 में हुई है। और भोपाल संभाग की स्थापना कब हुई है? 1956 में। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा यहाँ पर ग्वालियर संभाग की बात करते हैं। दूसरा संभाग कौन सा है? ग्वालियर संभाग।
तो बच्चों अगर ग्वालियर संभाग की बात मैं करूं तो इसकी भी जो स्थापना हुई है 1956 में ही हुई है। कब हुई है? 1956 में। तो ग्वालियर संभाग कब बना? 1956 में। और ग्वालियर की अगर मैं बात करूं, ग्वालियर जिले की अगर मैं बात करूं तो ये सन 1948 से 1956 तक 1948 से 1956 तक मध्य प्रदेश की राजधानी भी रहा है। ठीक है, तो यानी कि पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन था? ग्वालियर था, सिर्फ 48 से 56 तक, 48 से 56 तक, जो बाद में भोपाल हो गया। अभी वर्तमान में राजधानी कौन सी है? भोपाल। और अगर मैं ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर संभाग में इस समय जो है हमारे 5 जिले स्थित हैं। तो ग्वालियर संभाग में मेरे कितने जिले स्थित हैं? 5 जिले स्थित हैं। कौन कौन से हैं वो 5 जिले? अब उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर। ठीक है, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर, ये 5 जिले जो हैं इस समय वर्तमान में ग्वालियर संभाग में स्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर तीसरा संभाग आता है हमारा उज्जैन संभाग। ठीक है ना, तीसरा संभाग कौन सा आता है? उज्जैन संभाग। जो उज्जैन की अगर मैं बात करूं तो उज्जैन जो है महाकालेश्वर यानी महाकाल की नगरी भी है। और अगर जो थोड़ा सा अपना प्राचीन काल में जाएं तो राजा विक्रमादित्य जो हुए, राजा विक्रमादित्य, उनके राज्य की राजधानी भी उज्जैन ही रहा है। यानी कि उनके राज्य की विक्रमादित्य जो जस्टिस के लिए फेमस राजा थे, न्याय के राजा थे जो, उनकी राजधानी भी उज्जैन रहा है। ठीक है, तो उज्जैन में जो जिले हैं वो उज्जैन में जिलों की संख्या जो है कितनी है? देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, आगरा, मालवा, यानी कि जिलों की संख्या इसमें कितनी है? 7। तो उज्जैन संभाग में जो जिलों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से हैं? देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर और आगरा, मालवा। तो बच्चों ये जो उज्जैन जो स्थान है ये भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बात करते हैं यहाँ पर जबलपुर संभाग की। अगर जबलपुर संभाग की मैं बात करूं, चौथा संभाग जबलपुर संभाग, तो ये जो संभाग है बच्चों लगभग 1818 में प्रकाश में आया। कब प्रकाश में आया? लगभग 1818 में। और ये अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए जबलपुर, तो ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है, लगभग मध्य में स्थित है। यानी कि जबलपुर जो ये जिला है ये मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है, जो संभाग है जबलपुर। ठीक है ना, और ये जो बच्चों जो ये जबलपुर क्षेत्र है ये महाकौशल का क्षेत्र भी जाना जाता है, यानी कि महाकौशल का क्षेत्र भी जाना जाता है। अगर इसमें मैं जिलों की बात करूं तो इसमें जिलों की संख्या जो आती है वो 8 आती है। यानी कि जबलपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 8। जबलपुर संभाग में जिलों की संख्या 8। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? नंबर 1 जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिडौरी। एक बार और रिपीट करते हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। तो ये जो है ये 8 जिले जो हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो आता है यहाँ पर इंदौर संभाग आता है। इसके बाद आता है इंदौर संभाग। अब इंदौर जो है मध्य प्रदेश राज्य की जो है आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इंदौर जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है। और क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य का जो व्यापार है वो इस स्थान यानी कि इंदौर से ही चलता है। मोस्टली जो व्यापार है वो इंदौर से ही चलता है। अब इंदौर संभाग में जो जिलों की संख्या है, इस समय जिलों की संख्या कितनी है इंदौर संभाग में? 4 और 4 8। यानी कि इंदौर संभाग में जो जिलों की संख्या कितनी है? 8। अब वो कौन कौन से जिले हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1 आता है इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुरा, खरगोन, बड़वानी, खांडवा
और बुरहानपुर। यानी कि इंदौर संभाग के अंदर जो वर्तमान में जिलों की संख्या है वो 8 है, जिसमें इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुरा, खरगोन, बड़वानी, खांडवा और बुरहानपुर। जो अगला नंबर आता है यहाँ पर 6 नंबर पे आता है, जो मध्य प्रदेश का संभाग है वो आता है सागर संभाग। कौन सा आता है? सागर संभाग। जो ये सागर संभाग है ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। जो सीमा उत्तर प्रदेश से जो लगती है इसी भाग में ये सागर संभाग स्थित है, यानी कि उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश के सागर संभाग स्थित है। और ये जो संभाग है बच्चों, उत्तरी जो सागर संभाग है, इसमें सोयाबीन और गेहूं, सोयाबीन और गेहूं की फसलें इसी सागर जो ये संभाग है इसी संभाग में पाई जाती है। कौन सी? सोयाबीन और गेहूं की फसलें मुख्यतः इसी भाग में उगाई जाती हैं, ठीक है ना। और इसमें जो जिले हैं वर्तमान में सागर संभाग में जो जिले स्थित हैं वो 5 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं? अपने जो 5 जिले हैं सागर संभाग में, नंबर 1 सागर, दूसरा दमोह, फिर पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़, ठीक है ना। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़, ये 5 जिले हैं जो वर्तमान में सागर संभाग में स्थित हैं। इसके बाद जो नंबर आता है यहाँ पर रीवा का आता है। कौन सा संभाग है इसके बाद? रीवा संभाग है। जो बच्चों ये जो रीवा संभाग है ये जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ उससे पहले, मध्य प्रदेश का राज्य गठन होने से पहले जो ये है, ये स्थान बघेल नरेश की राजधानी भी रहा है। रीवा स्थान जो है वो बघेल नरेश की राजधानी भी रहा है। उसके बाद जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि रीवा एक संभाग है, इस संभाग का जन्म हुआ रीवा के नाम से, ठीक है ना। फिर एक संभाग बना रीवा। अब ये देखो रीवा में जो वर्तमान में जिलों की संख्या है वो जिलों की संख्या है 4। जो रीवा अपना संभाग है इसमें जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 4 जिले हैं, जिसमें रीवा, संगरौली, सीधी और सतना। यानी कि रीवा, संगरौली, सीधी और सतना। तो वर्तमान में रीवा में 4 संभाग, इस 4 जिले स्थित है इस संभाग में। इसके बाद जो नंबर आता है बच्चों 8वें नंबर पर आता है यहाँ पर होशंगाबाद। कौन सा आता है? होशंगाबाद या नरसिंहपुर संभाग। इसको होशंगाबाद भी बोला जाता है और नरसिंहपुर संभाग भी बोला जाता है। देखो इसमें जो जिलों की संख्या है वो वर्तमान में 3 जिले हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो 3 जिले हैं वो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल 3 जिले हैं। ये वही 3 जिले हैं जिन्हें भोपाल संभाग से 2008 में 2 अगस्त 2008 में अलग किया गया था। यानी कि इन तीनों ने अलग होकर एक संभाग बना दिया था, जिसको क्या बोला गया? होशंगाबाद संभाग। तो होशंगाबाद या नरसिंहपुर संभाग में 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। क्योंकि 2010 से पहले भोपाल संभाग में 10 जिले थे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ को अलग किया गया, जिनमें से 3 जिलों ने अलग होकर इनका एक संभाग बना दिया गया। यानी कि ये जो संभाग का जन्म हुआ है औपचारिक रूप से 2008 में ही हुआ है, 2 अगस्त 2008 में ही हुआ है। इसके बाद जो बच्चों नंबर आता है यहाँ पर चंबल संभाग का आता है। यानी कि चंबल नदी घाटी के जो क्षेत्र है, चंबल नदी घाटी का जो क्षेत्र है, जो पश्चिम का इलाका है, पश्चिम का इलाका जिसकी सीमा गुजरात या राजस्थान से लगी हुई है, ठीक है ना, गुजरात राजस्थान से लगी हुई है, वो चंबल संभाग बनाया गया। उसको क्या बनाया गया? चंबल संभाग। इसमें जिलों की संख्या जो है वो 3 जिले। वर्तमान में चंबल संभाग में जो जिलों की संख्या है वो 3 है, जिसमें शिवपुरी, मुरैना और भिंड। शिवपुरी, मुरैना और भिंड, यहाँ पर 3 जिले जो है वो चंबल संभाग में आते हैं। इसके बाद आता है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग, इसमें जो बच्चों जिलों की संख्या है वो भी 3 है। इसमें भी कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन से 3 जिले हैं शहडोल संभाग में? ये छत्तीसगढ़ की तरफ आता है। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अनूपपुर वही जगह है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अनूपपुर जिले से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे 10 के 10 संभाग हो गए हैं पूरे कंप्लीट। और जितने भी क्वेश्चन जो बनने वाले हैं संभागों से वो इन्हीं भागों से बनेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। और इसके बाद बच्चों
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है, आप किसी भी राज्य से हैं, अपने राज्य के संभागों के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके राज्य के बारे में या आपके किसी भी जिले के बारे में जो है नॉलेज आपको दूंगा, आपकी इसमें वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आप इजीली जो है उसके बारे में जान पाए। कोई भी टॉपिक हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं उस पर वीडियो बना के आपको इजीली जो है उसको समझा दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।